हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मोटा मोटी हम लोग बात करेंगे तीन कंपनीज के बारे में और तीनों कंपनीज में एक चीज़ कॉमन है जो कि है क्वार्टर वन के रिजल्ट। यस, तीनों कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। दो कंपनी ने रिजल्ट आज के दिन सामने रखे हैं। मार्केट तो आज बंद है, तो रिएक्शन कल देखने को मिलेगा कि बाजार को इनके ओवरऑल नंबर कैसे लगे। और एक कंपनी के नंबर यस्टरडे कल आए थे, बट फिर भी वो भी स्टॉक कल हम लोग को फोकस पे रखना पड़ेगा, बिकॉज बाजार क्लोज हो जाने के बाद वो नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। तो चलिए, तीनों कंपनी को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो एक एक पॉइंट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ठीक है। LTMI की अगर हम लोग बात करें, पहले तो आपको पता है LTI अलग कंपनी हुआ करती थी, माइंडट्री अलग कंपनी हुआ करती थी। दोनों के प्रमोटर सेम ही थे भाई, लार्सन एंड टुब्रो, एंड बाद में उन दोनों का मर्जर हो गया। सो डेफिनेटली अभी ये कंपनी हम लोग को टॉप 5 बिगेस्ट IT कंपनीज में देखने को मिल जाती है, लार्ज कैप कंपनी में देखने को मिल जाती है। सो इनके नंबर कैसे रहेंगे, तो उसी के ऊपर अभी हम लोगों को यहाँ पे चीज़ों को स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, नंबर्स को यहाँ पे मैंने ओपन किया। थोड़ा फास्ट ही रखेंगे पेस, क्योंकि दो तीन और कंपनीज है। तो अगर फिगर्स देखेंगे रुपीज़ इन मिलियंस में कंसोलिडेटेड नंबर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे जून मार्च जून सीक्वेंस, ठीक है। एंड यूजुअली एस्टिमेट्स की अगर मैं बात करूँ, एक्सपेक्टेशन की बात करूँ, तो एस्टिमेशन ये है कि बाजार के नंबर ना बिल्कुल ओके ओके आएंगे, मतलब ऐसे फ्लैटिश परफॉर्मेंस आएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएंगी। अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्टिमेशंस रहते हैं, बट एवरेज एस्टिमेशन यही है कि अगर 10 लास्ट टाइम था तो इस वक्त 9 आ सकता है, या फिर 10 पॉइंट समथिंग आ सकता है। बहुत बड़ा कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये अनुमान यहाँ पे लगाया हुआ है। तो चलिए चेक ही कर लेते हैं एक्चुअल में नंबर कैसे। सबसे पहले इनकम के साथ शुरुआत करेंगे। 93,697, 91,000, 88,000 रफली। तो 88 बिकम 93, 91 बिकम 93। चलो ठीक है, इनकम तो अच्छा ही है, बट इनकम से तो पेट नहीं भरता है, क्योंकि हाथ में प्रॉफिट बचना चाहिए। खर्चे कितना है वो पता होना चाहिए। 78,000 का खर्चा, 76 का खर्चा, 72 का खर्चा। सो इनकम से एक्सपेंस हटेंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलेगा बिना किसी एडजस्टमेंट वाला। तो वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,256, आप देख सकते हो। 3 महीने पहले था 14,483 और एक साल पहले था 15,364। तो आप देख सकते हैं सालाना जो परफॉर्मेंस है 15,000 के रेंज में था, इस वक्त भी 15,000 के रेंज में 364 था, 256। तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस एकदम फ्लैटिश है। क्वार्टरली देखा गया तो थोड़ा बहुत अपसाइड नजर आ रहा है। 14,483 था, 15,256 हो चुका है, बट ये NPBT है। उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको फाइनल प्रॉफिट मिलेगा, जो कि वेबसाइट न्यूज़पेपर के ऊपर अलग अलग जगह पे और आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि है पॉइंट नंबर 5। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। सो नेट प्रॉफिट की बात करें कितना है, 11,351 रुपीज़ इन मिलियंस, ठीक है। इसके पहले कितना था, 3 महीने पहले 11,007, और एक साल पहले कितना था, 11,523, ठीक है। तो ये है इसका फाइनल प्रॉफिट 11,523। इस वक्त कितना है, 11,351। और पिछले 3 महीने पहले कितना था, 11,000 के आसपास था, अभी 11,351। ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियन से भाई, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अनुमान कितना था पता है, कि इतना ही रहेगा, 11,523 करके, मतलब 11,5 समथिंग समथिंग करके। एक्चुअल में कितना आया, 11,351, मतलब अनुमान से थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा सा कम भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बहुत बड़ा कोई गिरावट नहीं है, बट फिर भी फ्लैटिश एक्सपेक्टेशन था, तो फ्लैटिश डाउन परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली ठीक ठाक परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, और यही चीज़ें आपको EPS में भी साफ साफ देखने को मिल सकती है। 38 का EPS, 37 का EPS, 38.92। सो 0.92 गिर के 0.30 हो गया। 37 का अर्निंग कितना, लगभग 38 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो होल कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का परफॉर्मेंस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं फ्लैटिश है, पर थोड़ा सा डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक लार्ज कैप के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ठीक ही परफॉर्मेंस दिया है, कोई एकदम तूफानी परफॉर्मेंस तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ के चलते कल के दिन बाजार का रिएक्शन क्या रहेगा L&T इन्फोटेक माइंडट्री के ऊपर, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। अगर हम लोग फाइनली यहाँ पे अगर अलग अलग आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का Q1 का जो डेटा है, ठीक है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिला, बट इतना सब कुछ मतलब होने के बावजूद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंपनी का नेट इनकम, फाइनली प्रॉफिट की बात करें, तो थोड़ा सा वो एस्टिमेट को शॉर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो अनुमान था उससे थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड कंपनी की बात करेंगे, एशियन पेंट, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। L&T इन्फोटेक माइंडट्री भी बड़ी कंपनी है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज है, सभी के सभी इंडेक्स वाली कंपनी है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। सो एशियन पेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो ये बड़ी कंपनीज होती है। यूजुअली इनका परफॉर्मेंस होता है भाई 5 के आसपास, डबल करके दो, तो देखिए समहाउ वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, इसको मैंने बार बार आप लोगों को सिखाया है। आप HDFC बैंक देख सकते हो, 5 साल में क्या हुआ, क्या डबल, कोटक हुआ क्या, नहीं ना। तो ये चीज़ें चलती रहती है। कुछ कंपनियां 5 में तो आपको 200-300 भी देगी, तो वो डिपेंड करता है आप धंधा कैसे करते हो, ठीक है। वो उस चीज़ के ऊपर चीज़ें टिकती है। सो एशियन पेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें,
तो इनका परफॉर्मेंस कैसे आया है, तो चलिए उसको स्टडी कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी आप देख सकते हो हम लोगों ने एशियन पेंट के कंसोलिडेटेड नंबर्स को ओपन कर लिया, जो भी फिगर्स है, चलो अच्छी बात है, करोड़ में है यहाँ पे फिगर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे सीक्वेंस 636, मतलब जैसा चाहिए वैसा ही सीक्वेंस है। अच्छा, तो कंपनी ने टोटल कमाई कितनी की है भाई, 9125 करोड़ की कमाई है इस क्वार्टर की बात करें। 3 महीने पहले कितना था, 8917 करोड़, ठीक है, और एक साल पहले 9380 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। सो हम कह सकते हैं ईयरली यहाँ पे हम लोग को गिरावट नजर आ रही है। इनकम की बात करें तो 379 के बदले 125 नजर आ रहा है। क्वार्टरली अच्छा है, 8000 के रेंज में था, 9000 का रेंज देखने को मिल रहा है, पर ये जस्ट शुरुआत है। अभी आगे देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी चीज़ों को मैनेज कर पाती कि नहीं। टोटल एक्सपेंस 7.5, 7300 तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट फिलहाल जिस प्रकार से कंपनी का इनकम ईयरली गिरा है एंड एक्सपेंस यहाँ पे ईयरली बढ़ा है, ये तो डबल झटका हम लोग को देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। ये देखो कंपनी का इनकम ईयरली ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो खर्चे भी यहाँ पे थोड़े मैनेज होने चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे खर्चे बड़े हैं तो ये डबल झटका लग जाता है। ठीक है, इसका अर्थ हम कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट रहेगा उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंपनी का प्रॉफिट रहेगा, उसके बाद टैक्स बिक सब कुछ कट बिट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फाइनल प्रॉफिट के ऊपर ही जंप कर लेते, किधर गया, पॉइंट नंबर 9 आप देख सकते हो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। तो कितना है भाई प्रॉफिट, ये देखो 1187, राउंडेड पकड़ लेते हैं, करोड़ की बात हो रही है, 1275। ठीक है, 3 महीने पहले का, और एक साल पहले 1575। तो आप देख सकते हैं एक साल पहले 1575 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 1100 या फिर 1200 के करीब प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब 1500 से तो कम ही है, 1575 से तो कम ही है। और 3 महीने पहले भी 1275 था, जो कि इस वक्त 1187 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब ईयरली बात कर रहे हैं, क्वार्टरली बात करें, तो एशियन पेंट के दोनों प्रॉफिट में हम लोग को गिरावट नजर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ये खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस क्वार्टर की बात करें तो 12 का ईपीएस आप देख सकते हो, 13 का ईपीएस देख सकते हैं, 16 का अप्रॉक्सीमेटली। तो 16 का ईपीएस हो गया 12 के रेंज में, 13 का ईपीएस आ गया 12 के रेंज में। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों परफॉर्मेंस को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो एशियन पेंट ने इस वक्त की जो इनिंग खेली है काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस वाली इनिंग यहाँ पे खेली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये ऐसी भी बात नहीं है पुअर मतलब बहुत ही पुअर करके चेक करना पड़ेगा भाई, एस्टिमेट्स हो सकते हैं ना कि अंदाजा रहता है कि खराब परफॉर्मेंस रहे करके, तो क्या एस्टिमेट से भी खराब दिखाया है, तो वो एक देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए थोड़ा सा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एशियन पेंट की बात करिए, Q1 नेट प्रॉफिट फॉल मोर देन एक्सपेक्टेड हो, मतलब मार्केट को तो पता था कि गिरेगा करके, बट ये कुछ ज़्यादा ही गिरा। ठीक है, तो ये एक दिक्कत हम लोग को जरूर देखने को मिली, और वी कैन ईजिली सेड कि एस्टिमेट को ये मिस मतलब हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बीट नहीं कर पाया है। ठीक है, 25% की गिरावट। एंड रेवेन्यू की भी बात करें, रेवेन्यू टू मिस द एस्टिमेट। अच्छा, मतलब रेवेन्यू ने भी, मतलब कमाई ने भी एस्टिमेट को मिस कर दिया। जो अनुमान था कि भाई इतना इतना कमाई करके देना चाहिए वही कम हुआ, एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी का प्रॉफिट भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोगों ने इस चीज़ को पहले स्टडी कर लिया कि कंपनी का इनकम ही ज़बरदस्त गिरा था, एक्सपेंस भी ज़बरदस्त बढ़ा, तो ये डबल झटका था। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं एशियन पेंट का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है, लास्ट टाइम भी एस्टिमेट मिस हुए थे, बट इस वक्त एस्टिमेट कुछ ज़्यादा ही हम लोग को मिस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो इस चीज़ के चलते एशियन पेंट कल कैसे रिएक्ट करेगा इस नंबर के प्रति, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। देन अगर हम लोग आखिरी स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे, आलोक इंडस्ट्री। ठीक है, आलोक इंडस्ट्री को हम लोग अभी इतना ज़्यादा कवर नहीं करते, पहले हम लोग इसको क्यों कवर करते थे, इसके पीछे के वीडियोस भी मैंने बना के रखे हुए हैं। उसके पीछे का एक ही रीज़न था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, IBC कोड। ठीक है, सो IBC कोड के तहत ये कंपनी रिलायंस के पक्ष में यहाँ पे उनको यहाँ पे मिल चुकी थी, एंड इसी चीज़ के चलते जो 4 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक था, 1 रुपये के चलने वाला स्टॉक था, 55 तक चला गया था। आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। ठीक है, बस वो एक ही उद्देश्य था कि स्टडी के चलते क्या हम लोग कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता ही भाई, अर्निंग्स नहीं होंगी तो कंपनी तो धीमे धीमे करके वो ढलान नीचे ही आ जाती है। सब कुछ कहानी घूम फिर के इसी के ऊपर आ जाता है कि आपका अर्निंग कितना, EPS कितना है, उसकी ग्रोथ कितनी है, बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, उसी के ऊपर चीज़ें देखने को मिल जाती है। वैसे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पे नीचे ही है, बीच बीच में आप देख सकते हो एक बड़ा जंप देखने को मिला था, क्योंकि कोई ना कोई खबरें आती रहती थी। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते आलोक इंडस्ट्री को अगर आप स्टडी करेंगे तो चलिए इनके नंबर देख लेते हैं। वैसे तो ये घाटे वाली कंपनी है, इनसे तो कुछ ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं होती, बट फिर भी उम्मीद क्या होती है पता है, कि भाई तुम लॉस दिखाओ तो एटलीस्ट पिछले टाइम से कम दिखाओ, बस यही एक उम्मीद होती है। ठीक है, अगर आप इनका PNL बैलेंस शीट देखोगे तो पूरा वेल्थ डिस्ट्रक्शन ही नजर आएगा, इसलिए तो स्टॉक ऊपर जाके टिकते नहीं है। ठीक है, जो भी है सारी चीज़ें करोड़ में फास्ट देखेंगे, 636 का सीक्वेंस है। अच्छा भाई, सो कमाई कितनी है, तो 1000 करोड़ की कमाई है, 1400 करोड़ की कमाई, 1400। तो देखिए शुरुआत में ही पहले ही ओवर में हम कह सकते हैं 3 विकेट चले गए। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली ईयरली बहुत बड़ा हम लोगों को इनकम में ही गैप देखनी। जब कंपनी का इनकम रेवेन्यू गिर जाता है ना, तो प्रॉफिट
पिछले क्वार्टर और ईयर से ऊपर निकालने के लिए काफ़ी टफ होता है, क्योंकि एक्सपेंस को आप इतना इजीली मैनेज नहीं कर पाते हो और बहुत सारे एक्सपेंस फिक्स इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो खर्चे अगर हम लोग देखेंगे फिर भी यहाँ पे 1200 1600, चलो कुछ हद तक तो यहाँ पे कम यहाँ पे हो ही गए हैं वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट में जो रहेंगे, बट स्टिल कितना परफॉर्मेंस रहा है, चलो हम कह सकते हैं 206 का लॉस है, 219 का लॉस और उसके पहले 225। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आगे टैक्स की, क्या ही बात करेंगे भाई, प्रॉफिट ही यहाँ पे है नहीं करके, तो फाइनली अगर हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा है तो चलो उसको मैं लिख ही लेता हूँ, 207 का लॉस है, माइनस पकड़ लेना भाई। ठीक है, इसके पहले कितना था 216 रफली और उसके पहले 226, तो अच्छी बात है भाई, 226 का लॉस माइनस माइनस कम हो गया 207, अच्छी बात है। और 216 माइनस माइनस कम था वो 207 हो गया। तो चलिए मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे अभी क्या ही बोले कि परफॉर्मेंस यहाँ पे वैसे तो लॉस वाला ही रहता है, बट जैसे आपको बताया कि यहाँ पे 0.42 ईपीएस 0.43 0.46 माइनस में है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सो जितना कम उतना अच्छा। तो चले भाई हम कह सकते हैं कि कम लॉस होना यही एक इनके लिए अच्छी बात यहाँ पे होती है। ठीक है, इन चीज़ों के चलते कोई कंपनी मल्टीबैगर नहीं बनती है भाई। ठीक है, ये ट्रेडिंग के हिसाब से छोटा मोटा जंप दिखा देती है, अगर इनको मल्टीबैगर बनना है तो भाई ये सारी चीज़ें पहले तो पॉजिटिव में लानी पड़ेगी, टर्न अराउंड करने पड़ेगा, बिजनेस को बड़े लेवल पे प्रॉफिट लाने पड़ेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त ईपीएस ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ें हो जाती, वरना क्या हो जाएगा, स्टॉक ऐसा चल रहा है, एक तेज़ी आएगी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ऐसा नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ कौन समझता है कि भाई ये स्टॉक यहाँ से ऐसा होने वाला है, जिसको कंपनी का बिजनेस समझता है, जिसको ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, अर्निंग कितना है, क्योंकि अर्निंग रही रहेगी तो तेज़ी तो आएगी, बट उसके बाद जब भी यहाँ पे बुल रन जैसी चीज़ें खत्म हो जाती है या फिर बाजार आपको सपोर्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक पे भी ढलान हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगर स्टॉक यहाँ पे ऐसे भागा है, उसको टिकने के लिए चाहिए अर्निंग, प्रॉफिट चाहिए, सॉलिड इनकम चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, बिजनेस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तब वो प्रॉफिट यहाँ पे जाके क्या कर जाता है, टिक जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। तो आलोक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी जो पॉइंट था वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।